एक बहन जी ने हमको रुपया दिए 36,000, पीले चावल, पगड़ी और एक कपड़ा, और वो दिए, बोले जो सन्यासी बाबा ने आज्ञा दिया स्वीकार करो। हमने कर भी लिया। फिर बाद में होश आया कि रुपया काहे के। बाद में पता लगा कि लगन आ गई। हाँ, कब की बात है? कब की बात है? कहाँ गए हैं पीएसओ साहब? है 8 दिन हो गए। फिर हमने पुलिस को भी बताया, ये साथ में ही लगे थे तो इन्हीं ने दिया। हमने कहा ये वापस कर। वाईफाई बोल गया, वाईफाई बोल गया। और जैसे ही बोला तो हमने वो वापस दिए। तो उन्होंने कहा ये आप क्यों वापस कर? हमने कहा बहन रखो। वो बोली बहन मत बोलो। वो तुरंत बहन जी, आप बहन बन बोलो। हमने कहा क्या बोले? कब लड़ी? सीताराम बोलो सबको। सीताराम। अपना नाम बताओ। सच में बता दूं? झूठी में? सच में बताओ। मेरा नाम ज्योति आमगे है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ, खासकर महाराज जी से मिलने के लिए। और महाराज जी जब नागपुर आए थे तो उन्होंने खुद ने मुझे इनवाइट किए थे उनके धाम पे आने के लिए। और महाराज जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपकी जो स्माइल है ना वो बहुत ही क्यूट है। हमको आप भी बहुत अच्छी लगती है मेरी बहन। थैंक यू। अच्छा, ये देखो एक बात बोले। अब सब लोग कहते हैं कि 24 इंच लंबाई ये वो। जबलपुर के पागलों जो यहां बैठे हैं, आज के दरबार में एक बात कान में सुनकर जाना और दिल में रख कर ले जाना। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। आज के बाद अभी से या तो तुम गुरु को मानना छोड़ देना, या आज के बाद गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। पर बालक का नाम था प्रयागदास। उस बालक के कोई बहन थी नहीं, कोई संबंधी था नहीं, उसकी कलाई सूनी रही, उसकी कलाई में किसी ने राखी नहीं बांधी। बालक के जितने मित्र थे सब राखी दिखा करके देखने लगे, देख 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 मेरी राखी कितनी अच्छी, तेरे राखी नहीं बंधी क्या? तेरी कोई बहन नहीं है? बालक रोता रोता मां के पास आया। मां, सबके बहन है, क्या मेरे कोई बहन नहीं है? मुझ में उनमें क्या अंतर है? मेरे हाथ है तो उनके भी हाथ है, सबके कलाइयों की राखी बंधी हुई है, क्या मेरे कोई बहन नहीं है? क्या मेरी कलाई में क्या कोई राखी नहीं बांधेगा? बालक की मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुंह को छिपाते हुए अब आज क्या बोले बेचारी मां। जो जिस लेवल का होता है उसी लेवल की विपत्ति आती। जो बहुत दीनहीन होता है उसके घर में बुखार तो आएगा, लेकिन वो बुखार ना 1 रुपया की गोली से ठीक हो जाएगा, लेकिन अमीर आदमी का बुखार बिना 10,000 के ठीक नहीं होता। हम अपने जमाने का नहीं अनुभव बताते हैं। पुराने जमाने में कभी बुखार आता था तो 1 रुपए की हरे पत्ता की गोली आती थी, दुकानों पे मिल जाती थी। आधी खाओ, आधी पुड़िया बना के शंकर जी के पीछे रख दो, दोबारा वाले बुखार में काम आएगी। और आधी में ही टन था में बैठो ना, तब तक वृथा को मत लाओ, सिर्फ कथा को सुनो, डूब कर सुनो, ऐसा सुनो कि तुम भूल जाओ तुम कहां। देखो, कथा तब है जब तुम भूलने लगो।
कथा में आकर उसके चरित्र में डूबने लगो। कथा तुम्हारे चित्त में बैठे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कथा तुम्हारे चरित्र में बैठे, ये बहुत बड़ी बात। चित्त में बैठना कथा नहीं है। कई लोग कहते महाराज यार मजा आ गया, चित्त में बैठ गई बात। ये कथा नहीं है, ये बेफिजूली की बात है माई बाप। ये तो तुमने टाइम बर्बाद किया है, टाइम स्पेंड। मोटिवेशनल बात सुनी है अपना, लॉजिकली बात सुनी है। मोटिवेशनल को चित्त में बैठाना पड़ता है, कथा को चरित्र में उतारना पड़ता है मेरे माई बाप। उत्तराखंड से आया हूँ मैं, बागेश्वर धाम में आया था मैं। 2.5 साल हो गए मैं आए हुए। मैं कुछ नहीं करता था, ठेली लगाता था। ये प्रसाद लगते थे सामने जे, ठेली लगाता है। आज बाबा की कृपा इतनी हुई, आज मेरा लाखों का बिजनेस है। कुछ नहीं आया था, खाली 2200 रुपये लेके आया था मैं बागेश्वर धाम। सिर्फ 2200 रुपये घर से आया था, लड़के आया था मेरे घर वालों से। मैं कुछ नहीं था मेरे पास, 1 रुपये भी नहीं थे। 2200 रुपये पड़े थे मेरी जेब में। आज बागेश्वर धाम में इतनी गुरु जी की कृपा है, इतना हमारे ऊपर श्रद्धा है। जो कोई मैं जानता हूँ, एक भगवान जानता है, एक मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कितनी बड़ी कृपा है इस बागेश्वर धाम में। कहते हैं दिखाने तो कोई कृपा नहीं होती, करने वाला होना चाहिए, भाव में पैदा होने वाला चाहिए बस। लक्षण ये कहते हैं ना, जो अर्जी होती है ना, इन अर्जियों को मान के चले, इन अर्जियों को प्रेस करें तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा। हमें इन अर्जियों को प्रेस करा, लहसुन प्याज मदरा भात सब चीज बंद करी, परिक्रमा लगाए, पेशी करी, बाबा से बात करने की कोशिश करी। आज मेरे 2.5 साल हो गए, गुरुजी से मेरी बात नहीं हुई है। वैसे बात करने की जरूरत भी नहीं है, गुरुजी खुद बोलते हैं हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे चक्कर में दूसरों को आराम मिले। अब हमारे सीधे बालाजी महाराज हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं हम तो। आज तक मैं गुरुजी से मैं चाहता नहीं गुरुजी तो हमारे के पर्चा बने, कभी जिंदगी में ना बने। हम तो कह रहे हैं हमारी बात गुरुजी का आशीर्वाद रखे, राम राम होते रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर। अच्छा ये बताइए कि जब आप ढाबा आपका है? हाँ जी, सिया राम की दुकान है। आप बता रहे कि 2200 रुपए आप लेके आए थे, 2200 रुपए आज कितने का कारोबार है? आज मेरा लाखों रुपए कारोबार है, 4-5 लाख रुपए का सामान। डेली इनकम कितनी है? डेली इनकम मेरी 30-35 हजार इनकम है।